हम सभी राष्ट्रवाद का अध्ययन कर चुके हैं। हम समझ चुके हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक सामूहिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। ऐसी सामूहिक चेतना के आधार पर ही आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। यह भावना अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकों को जागरूक बनाती है। दुनिया से व्यापारिक संपर्क, उपनिवेशवाद, अन्य देशों के श्रमिकों से लाभ आदि को देखते हुए राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण के बाद पश्चिम व यूरोप के राष्ट्रों में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे उदारवादी मध्यम वर्ग कहा गया। इस वर्ग को सभी वर्गों, देशों से विभिन्न विनिमयों की आवश्यकता थी। कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से संबंधों के बिना रहना असंभव होता है। राष्ट्र की कुछ आवश्यकताएं अन्य राष्ट्रों से पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही एक राष्ट्र के अंदर भी विकास हेतु शांति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसी राष्ट्र के अंदर विभिन्न वर्गों के बीच उदारवादी संबंध आवश्यक होते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। एक नए सामाजिक समूहों अथवा मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता था। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमत से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। कानून के समक्ष समानता के विचार का अर्थ सब लोगों को मताधिकार देना कदापि नहीं था। सभी को मताधिकार व राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किए गए। उदारवाद मुक्त बाजार और वस्तुओं एवं पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। 19वीं सदी दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह बहुत बड़ी मांग थी। हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में हिसाब लगाने में समय लगता था। नया व्यावसायिक वर्ग उपर्युक्त परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। विश्व के अन्य राष्ट्रों व क्षेत्रों में बाजार की तलाश ने एक वर्ग ऐसा खड़ा किया जो विश्व शांति, वैश्विक नियमों की वकालत करने लगे थे। अभ्यास के लिए 2 प्रश्न हैं। विश्व व्यापार हेतु उदारवाद की आवश्यकता क्यों है? पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार हेतु उदारवाद की आवश्यकता क्यों है? दूसरा प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है?